चाय पकोड़े का चस्का और उसके साथ बन मस्का। बारिश या मानसून का मज़ा ऐसे ही लिया जाता है। तो इस बार हम मानसून राइड में पहुंच गए बेंगलोर से हेब्री, जो है वेस्टर्न घाट्स में। ये जगह है कर्नाटका में अगुम्बे घाट्स के पास, एंड अगुम्बे इज़ अ यूनेस्को प्रोटेक्टेड इको जोन. इट्स अ डेंस रेन फॉरेस्ट ऑन द वेस्टर्न घाट्स. सुबह सुबह जब हमने राइड स्टार्ट किया तो मौसम थोड़ा रूठा हुआ था. स्काई वॉज अ बिट ग्लूमी. लेकिन ये तो मानसून राइड ही है, बादल के साथ दुश्मनी करके क्या फ़ायदा, बल्कि दोस्ती बनाना ही ज़रूरी है. चाय का हल्का फुल्का ब्रेक लेके टाइम टू स्टार्ट अगेन टू अगुम्बे. दिस इज़ चिकमंगलूर. बल्लेहन्नूर पे हम लोग रुके हैं, और जहाँ हम लोग फ्रिक्वेंटली आते हैं पीटर जी का होम स्टे बस थोड़ा सा आगे ही है. वी आर नॉट स्टॉपिंग देयर. बारिश फिर से शुरू हो सकती है, सो रेन गियर्स आर ऑन. और उसके बाद हम निकल रहे हैं. तो हमें पता नहीं चल रहा था कि ब्लॉग कहाँ से शुरू करें. सोचे कि इधर से ही कर लेते हैं. और अपना यह है रेन मैन कार्तिक, पूरा एकदम कम्प्लीटली रेन गियर्स लगा के. अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है एज़ यूजुअल. दिस इज़ कॉल्ड द चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया, ये जगह को कहा जाता है ड्यू टू वेरी हेवी रेनफॉल. और अगुम्बे इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड प्रोटेक्टेड साइट. यहाँ का इकोलॉजी जो है बहुत ही डाइवर्स है, तो इसीलिए यूनेस्को की तरफ से यहाँ पे फंडिंग मिलता है टू protect the forest, the rain forest in Agumbe. लास्ट टाइम हम यहाँ पे KCRE में आए थे, तो ऊपर में व्लॉग का लिंक देख लीजिए. वी विजिटेड KCRE, कलिंगा सेंटर ऑफ रेन फॉरेस्ट इकोलॉजी, जहाँ पे हर्पेटोलॉजी के ऊपर बहुत रिसर्च चलता है. एंड दैट्स एक्चुअली द डेन ऑफ किंग कोबरास. तो अगुम्बे इज़ एक्चुअली द डेन ऑफ इंडियन किंग कोबरास, एंड वी विजिटेड दैट लास्ट टाइम. और अभी हल्की हल्की बारिश में यहाँ पे हम आ गए हैं अपने होम स्टे से जस्ट अराउंड 10 किलोमीटर्स के अंदर, ये जैन टेम्पल में. और आई थिंक दिस इज़ अ प्रीटी ओल्ड टेम्पल. तो ये है वरंगा या वरंग जैन टेम्पल. और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब. And beautiful greenery all around. Lovely nimbus clouds, rain forest. किंग कोबरास तो अभी पूरा लिपस्टिक लगा के बैठे होंगे कि भाई अंदर जाओ और हम पप्पी दे दें. इट्स बेटर नॉट टू वेंचर टू डीप. तो यहाँ से छूटती है बोट वो वाले टेम्पल में जाने के लिए, विच इज़ इन द मिडल ऑफ दैट स्मॉल लेक. भीड़ बहुत है, बारिश भी हो रही है. शी थॉट ऑफ नॉट गोइंग देयर. यहाँ से ही बस फोटोग्राफी कर लेते हैं. ये बहुत सही जगह लग रहा है टू गेट अ ग्लिम्स वन फुटेज ऑफ द जैन टेम्पल. और एक बोट पहुँच रही है टेम्पल के पास, एंड द अदर वन इज़ एक्चुअली कमिंग बैक. एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स का ये मज़ा है, बारिश के टाइम यहाँ का असली ब्यूटी पता चलता है. इफ़ यू कम ड्यूरिंग आई मीन ड्राई सीजन या विंटर में आएंगे तो इट विल बी लाइक बिट ऑफ ब्राउनिश. लेकिन अभी जो है यू कैन सी ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन अराउंड. तो फाइनली अपना प्लान बना इधर अपना ये मानसून राइड करने का. लास्ट वाला वीडियो जो आपने देखा है कि हम समर राइड का प्लान किया, मानसून राइड बन गया. तो इस बार वैसा नहीं हुआ. इस बार इट वाज मानसून राइड एंड इट इज़ मानसून राइड. तो एक होम स्टे है यहाँ पे अगुम्बे में जो कार्तिक ने सिलेक्ट किया, एंड हम वहाँ पे ठहरे हैं. इट्स वेरी नाइस. नाम क्या है तो बताओ. उसका नाम है एकोडलू
होम स्टे। नाम बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि बोलते टाइम कभी कभी दूसरा चीज़ निकल जाता है, तो आई फील के थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए स्पेलिंग मैं ऊपर डाल रहा हूँ स्क्रीन में, क्योंकि उस स्पेलिंग देख के भी दिमाग में वही आता है, तो इसलिए जस्ट काइंड ट्राइंग टू बी एज डिसेंट एज पॉसिबल एंड एक्यूरेट एज पॉसिबल एज वेल। तो इट्स अ वेरी नाइस होम स्टे। अब अगला फुटेज वहाँ का देखेंगे। वहाँ से बस हम कल पहुँचे, तो कल हम लोग वहाँ पहुँचे अराउंड दोपहर को, खा पी के थोड़ी देर सो गए, एंड आफ्टर दैट इट वाज रेन रेन एंड रेन। तब से जो चल ही रहा है बस बारिश। होपफुली शायद 5 मिनट के लिए रुकी होगी, तो अभी भी रुकी नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी लाइट ड्रिजल, तो पता नहीं चल रहा है उतना। और आज सुबह से हम ट्राई कर रहे हैं कि 1-2 स्पॉट से आसपास वो विज़िट करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ इंसेसेंट एंड वेरी हैवी रेन्स। अभी जाके बारिश थोड़ी कम हुई है, तो हम सोचे कि चलो थोड़ा आसपास एक्सप्लोर किया जाए, एंड वी आर हियर। इसके बाद एक वाटरफॉल है आसपास, वहाँ चलेंगे एज आई सेड, एंड उसके बाद वापस। उडुपी यहाँ से बहुत ही पास है, समवेयर लेसर देन 50 किलोमीटर्स घाट सेक्शन से, एंड द रोड्स आर रियली गुड। इतने बारिश में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा रोड मेंटेन किया है। हैट्स ऑफ टू द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हियर। And this is our room, big enough, nice, cozy, सही रूम था। And this is outside, ये बाहर का कॉरिडोर, नाइस लैंडस्केप। आइए थोड़ा देख के आते हैं। वी हैव अ स्विमिंग पूल देयर। बारिश अभी जस्ट रुकी है, so it's looking a bit gloomy. This is the landscape, very nice property. And this is the arena. ये है एक छोटा सा रिवर साइड डेक। इट्स अ ह्यूज एनक्लोजर एकदम रिवर के साइड में। दिस इज द सीता नदी रिवर। कल जहाँ मैंने मस्त वहाँ पे जाके स्विमिंग किया था, नहाया था, इट वाज रियली फन। अभी रैपिड्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, रॉक फॉर्मेशन है, तो रैपिड्स बन रहे हैं मस्त, एंड इट्स रियली डेंजरस टू गो इनटू द डीप वाटर्स। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, वेरी नाइस ओपन लैंडस्केप, बहुत जगह है, पेट्स के साथ भी आ सकते हैं, इट्स पेट फ्रेंडली, एंड यू हैव गॉट अ ह्यूज स्विमिंग पूल एज वेल। वहाँ पे भी मस्त ना आराम से चिलैक्स कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट ओवर हियर वेस्टर्न घाट में। सो स्विमिंग पूल एक्चुअली मेक सेंस टू चिल आउट। यहाँ पे 25 लोगों का कैपेसिटी है बोल रहे थे फॉर स्टेइंग, बट ऑफ कोर्स ये एनक्लोजर में भी एक बार उन्होंने आई थिंक अराउंड 100 गेस्ट्स को होस्ट किया था यहाँ पे फॉर अ बिग ग्रुप। सो इफ यू प्लानिंग विद ग्रुप्स एज वेल, यू कैन स्टे ओवर हियर, प्लान फॉर दिस होम स्टे, क्योंकि मैक्सिमम जो होम स्टेज है इन एंड अराउंड, दे आर नॉट दैट ह्यूज, नॉट दैट बिग, बट दिस प्लेस एकोडलू होम स्टे, इट कैन अकोमोडेट मैसिव ग्रुप। तो यहाँ पे ज़्यादा साइट सीइंग का एक्चुअली ज़रूरत नहीं होता है। इफ यू जस्ट टेकिंग योर 2-wheeler और 4-wheeler आउट इन द मेन रोड, वहाँ से जस्ट आराम से क्रूज़ करके जाने का ही एक मज़ा है। आई मीन दैट इटसेल्फ इज़ अ थेरेपी। इतना अच्छा लैंडस्केप है, चारों तरफ ग्रीन एंड ऑल, वहाँ पे बस क्रूजिंग स्पीड में चलते रहना है, रोड्स काफ़ी खाली है। इट्स रियली अ थेरेपी टू राइड और ड्राइव ऑन द वेस्टर्न घाट्स। दैट इज़ द रैपिड। यहाँ पे ऑफ कोर्स बहाव बहुत तेज़ है, काफ़ी सारे रॉक फॉर्मेशन होंगे, एंड इट रियली लुक्स नाइस। ये अपना वाटरफॉल वाला रोड है, एकदम सुनसान, एकदम जंगल के अंदर। देयर इज नोबडी अराउंड, नॉट इवन अ सिंगल लिविंग सोल। कबिनहल्ले वाटरफॉल, तो वहाँ जा रहे हैं एज़ पर द गूगल डायरेक्शन। शायद ऑफलाइन मोड में काम कर रहा हो गया, नेटवर्क मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो दिस इज़ द वे। बट कहते हैं कि जंगल में कोई आपको हमेशा देख रहा होता है, तो होपफुली समवन इज़ एक्चुअली वॉचिंग अस। कोई जंगली जानवर, इंसान से बड़ा जंगली जानवर तो हो नहीं सकता वैसे, बट स्टिल आई फील वी माइट बी अंडर सर्वेलेंस।
गूगल में दिखा रहा है कि वाटरफॉल क्लोज्ड है, बट हमें पता नहीं है। बहुत ज़ोर बारिश हो रही है अभी, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे बारिश हो रही है। अभी जस्ट काइंड ऑफ लाइक एक मर्सी ब्रेक मिला है, लग रहा है अभी बंद है कुछ देर के लिए, बट आई डोंट नो वेदर वाटरफॉल वुड बी ओपन और नॉट। देखते, जाके पहुंच के देखते हैं। एक्चुअली फॉल बंद था, फिर भी हम लोग किसी तरह यहाँ पे स्नीक इन कर गए हैं। ब्यूटीफुल वाटरफॉल, क्या मस्त वाटरफॉल है, क्या जगह है भाई, सुपर्ब, ऑसम, मज़ा आ गया। नहाना नहीं जा सकते, बट नहाना नहीं अंदर, ये फ्लो में नहा लिया तो सीता नदी जो है हमारे स्टे में एक कोलुड्डू होम स्टे, वहाँ पे मिलोगे आप। दिस इज़ अ नाइस अप्रोच रोड, चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है, और मेन जो हाईवे है वहाँ से ये जस्ट 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है विच गोज़ थ्रू दिस रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पे एनिमल साइटिंग भी होता है, जो ओनर है वो बता रहे थे कि यहाँ से एनिमल्स दिखते हैं काफ़ी टाइम आते जाते, बिकॉज देयर इज़ नो अदर प्रॉपर्टी हियर। ये लास्ट प्रॉपर्टी जो जहाँ पे एंड होता है, दैट्स द होम स्टे दैट वी आर गोइंग टू। उसके बाद और कुछ नहीं है ना, उसके आसपास कुछ है। इट्स ऑल लाइक कवर्ड विथ फॉरेस्ट ऑल अराउंड। जंगल का जो आवाज़ होता है, दैट इटसेल्फ इज़ सो नाइस। दिस जंगल इज़ अलाइव। अभी यहाँ पे बारिश हो रही है लगातार, एवरीथिंग इज़ ग्रीन। छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स है जो ड्राई रहते हैं, दे आर अगेन एक्टिव। चारों तरफ से पानी बह के जा रही है, बट जिस तरह से बारिश हो रही है इन लोगों ने, उस हिसाब से रोड उतना ख़राब नहीं है। यू कैन सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रेवल कवर, मिट्टी भी थोड़ा हार्ड है यहाँ का, तो इसीलिए ऑफ रोडिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वी कैन ईजिली मैनेज और मैनूवर आर हेवी बाइक्स ऑन दिस स्ट्रेच। 1 2 3 4 तो ये है सीता नदी, और वहाँ पे कार्तिक बैठा है अपने किनारे, और यहाँ पे लहरें एंड द रैपिड्स। बहुत स्ट्रॉन्ग करंट है यहाँ पे, इसलिए मैं और आगे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाऊँगा तो हो सकता है बह के नेक्स्ट कहीं पे डेस्टिनेशन में आ जाऊँगा, तीर्थल या वटेवर। सो इट्स लाइक रियली स्ट्रॉन्ग करंट। तो चलो, बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग अगेन, हम लोग निकलते हैं। और फाइनली डिपार्चर टाइम, और रेनकोट पहनता हुआ ये मिस्टर कार्तिक, ये तो भी जरूरी है भाई। अभी तो यूनिफॉर्म हो गया, मुझे लग रहा है यहाँ पे रेनकोट पहनना ही है। और एक झलक देख लेते हैं द मिस्टी अगुम्बे घाट्स, इसका ट्विस्ट एंड टर्न्स, विजिबिलिटी बहुत ही लो।
और अचानक से शुरू हो गई बारिश। एक राइडर के लाइफ में बहुत ही चैलेंजिंग टाइम होता है ये, जब अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। रोड साइड में जस्ट किसी तरह बाइक को पार्क करके रेन गियर्स पहनने पड़ते हैं। सो इट्स एक्चुअली रियली डिफ़िकल्ट। And rain gave us company till we reached home. Constant अपने साथ था ये. So that's all about this ride. See you in the next episode.